हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा। मैं कैलाश गौतम और हमारी वीडियोज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, एनएसओ, और उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम और ओलंपियाड दोनों का सिलेबस सेम होता है और हम यहाँ हर टॉपिक पे इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ ओलंपियाड के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चन दोनों डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशन। ये 9th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में भी इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और इसका एप्लीकेशन भी हमें बहुत देखने को मिलेगा। ओके, तो ये रेशनलाइजेशन होता क्या है, इसको हम समझते हैं पहले। तो देखिए, रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, ओके, जिसका डिनोमिनेटर, जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, कोई इरेशनल नंबर है, राइट। तो इस फ्रैक्शन को इसके किसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, एक रेशनल नंबर हो जाता है। न्यूमरेटर इरेशनल नंबर चलेगा बट डिनोमिनेटर रेशनल नंबर हम लोग नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में जो है वो थोड़ा डिफिकल्टी आता है। अगर डिनोमिनेटर जो है वो एक इरेशनल नंबर है तो कैलकुलेशन उसका थोड़ा क्या हो जाता है, कैलकुलेशन उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दैट इज व्हाई वी प्रेफर टू हैव रेशनल नंबर इन दी डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में अगर इरेशनल नंबर भी आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात आती है कि इस फ्रैक्शन को हम रेशनलाइज करते कैसे हैं, इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनल नंबर बनाते कैसे हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको किसी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो वो होता है वो दो सेम फ्रैक्शन होता है, बस उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 4/8, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2/4? क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/2? तो हमने क्या देखा कि सारे फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्वल हैं, बट इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है सारे फ्रैक्शन का वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे फ्रैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो रेशनलाइजेशन के केस में भी हम लोग क्या करते हैं कि गिवन फ्रैक्शन को उसके किसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करते हैं और उसको रेशनलाइज करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनल नंबर बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि 2/√3 को हम लोग कैसे रेशनलाइज करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3/√3 इंटू √3। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2√3/√3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है 3। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, वो एक रेशनल नंबर हो गया। 3 क्या है, रेशनल नंबर। हाँ, न्यूमरेटर इरेशनल नंबर हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमें न्यूमरेटर इरेशनल नंबर चलेगा बट डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनल नंबर बनाते हैं। तो चलिए इसका हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं। तो रेशनलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन फ्रॉम इरेशनल नंबर टू रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ओके, किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर में चेंज करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। जैसे कि हमने देखा 2/√3 में √3 क्या था, इरेशनल नंबर, जिसको जब हमने रेशनलाइज किया तो क्या हो गया, 2√3/3 हो गया था। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था इसे यहाँ पे। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। अब किसी फ्रैक्शन को रेशनलाइज करने का बहुत सारा क्या होता है, तरीका हो सकता है। ओके, तो उन सारे मेथड्स को, उन सारे तरीकों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि इस फ्रैक्शन को रेशनलाइज करने के लिए
हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, राइट। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2/√3 को हमने √3 और √3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें रेशनलाइज करना होगा ना, तो वहां पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, यही तरीका होता है, यही प्रोसेस होता है। तो अब बात आती है कि यहाँ पे तो हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या किसी भी फ्रैक्शन को रेशनलाइज करना है तो √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 2/√5 को ही रेशनलाइज करना है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? क्या यहाँ मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेशनलाइज हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? √5 से, राइट। तब ये क्या बन जाएगा? 2√5/5, राइट। तो यहाँ पे हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया? √5/√5 से। तो हर डिफरेंट फ्रैक्शन में डिफरेंट इरेशनल नंबर होगा, तो वहां पे हमें डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो भाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? जैसे यहाँ पे तो √3 से मल्टीप्लाई करना हुआ, यहाँ पे √5 से मल्टीप्लाई करना हुआ, बट फ्रैक्शंस और भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देखूं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 2/√2 + √3। ओके, यहाँ पे थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो गया फ्रैक्शन। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ गया? इरेशनल नंबर, जहाँ पे √2 + √3 दो इरेशनल नंबर है। तो ये पता लगाने के लिए कि मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा इस फ्रैक्शन को रेशनलाइज करने के लिए, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर? तो रेशनलाइजिंग फैक्टर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर है तो वो दोनों इरेशनल नंबर एक दूसरे का क्या होगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास √3 है, ओके, तो इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए? रेशनल नंबर बन जाए। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? √3 से। तो अगर हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? √3 हो गया। ओके, तो ये डिफरेंट इरेशनल नंबर का डिफरेंट रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे √3 का √3 है, √5 का √5 होगा। इस इरेशनल नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अलग होगा। ओके, तो जो भी नंबर हो जिससे गिवन इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाए? रेशनल नंबर आ जाए, तो उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।